दिल्ली के मादीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक गिरीश सोनी को लेकर क्षेत्र की जनता में भारी असंतोष है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि विधायक ने न केवल जनता की समस्याओं को अनदेखा करते हुए बल्कि उनसे मिलने की बदतमीजी भी करते हुए मादीपुर के पूर्व विधायक मालाराम गंगवाल के पुत्र ने आरोप लगाया है। इसमें उन्होंने कहा है कि गिरीश सोनी का रवैया जनता के प्रति हमेशा से गैर जिम्मेदाराना रहा है। वे रोजाना अपने कार्यालय में तो आते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय आराम से बैठते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर उनके पास जाता है तो वो उससे अभद्र व्यवहार करते हैं। मादीपुर वार्ड के सड़कें टूटी हुई हैं, वहीं सीवरेज और नालियां पूरी तरह से भरी पड़ी हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन समस्याओं को लेकर विधायक ने कई कदम नहीं उठाए हैं। उनकी उपेक्षा के चलते सफाई कार्य भी रुक गया है। अपना परिचय दी। मैं संत परेवा राजस्थानी खटिक समाज सुधार सभा का प्रधान रहा 6 साल और समाज सेवक हैं यहाँ से एरिया से, और सबको दुख सुख में खड़े रहते हैं। जब समाज का कोई काम होता है। मैं संत परेवा मादीपुर से, वार्ड नंबर 93 से। सर, यह मादीपुर वार्ड नंबर 93 है। 2025 का इलेक्शन आने वाला है, तो यहाँ के जो विधायक हैं उनका नाम गिरीश सोनी है। उनका यहाँ का कार्य किस प्रकार का रहा है? आप मेरे पीछे देखो, पहले तो दिल्ली केजरीवाल की दिल्ली देखो पीछे आप, और हमारे यहाँ पे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सीवर जाम है, सीवर के गली गली में पानी भरा हुआ है, और यहाँ के विधायक को लग रहा है कि यहाँ शराब बिकती है, गांजा बिकता है, चरस बिकती है। तो भाई आप जे एरिया के जनप्रतिनिधि हो, आपका फर्ज बनता है, आप सुख दुख के साथ ही हो। पब्लिक ने आपको चुन के भेजा है विधानसभा में, तो आप जाइए चौक इंचार्ज के पास, जाइए डीसीपी के पास कंप्लेंट कीजिए, एड्रेस दीजिए कहाँ स्मैक बिक रही है, कहाँ दारू बिक रही है। ये ऐसे भ्रमांतियाँ फैलाने से नहीं चलती सरकारें। आप लोग जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, एक एक कूड़े के ढलाव से 15-15 हज़ार रुपये ले रहे हैं आप लोग। 5 कूड़े के ढलाव मादीपुर में, यहाँ का पार्षद जगह जगह खोके से किराया वसूली करना, लेंटरों से वसूली करना। विधायक से मादीपुर संभल नहीं रहा बिल्कुल भी। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि विधायक से मादीपुर संभल नहीं रहा है, तो फिर भी यह 3 बार से चुने हुए नेता क्यों? इसलिए चुने हुए नेता है ना कि फ्री की रेवड़ी, फ्री में बसों में सफ़र, 1 दारू की बोतल 2 दारू की बोतल फ्री। विपक्ष से बट गया आपस में। अगर इतनी मजबूत ही पार्टी होती आम आदमी पार्टी, तो इनको अलायंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी जब लोकसभा चुनाव आपने देखा होगा है, लोकसभा चुनाव में अलायंस किया और दोनों को मुक्की खानी पड़ी, कांग्रेस को भी और आम आदमी को भी। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मादीपुर में किसी तरह की कोई तरह की को ना सफाई हुई है, ना किसी तरह का कोई सड़कें बनी है, सड़कें टूटी हुई है, सीवर भरे हुए हैं, तो उसके लिए कभी आपने विधायक जी से कोई शिकायत की है? विधायक जी खूब शिकायत की। जब विधायक जी को अपनी वीडियो बना के डाल रहे हैं, ऑनलाइन फेसबुक में डाल रहे हैं, तो विधायक जी को आंख तो बंद नहीं है, आंखें खुली है। भाई वोट तो हमने दिया ना। आप आम आदमी को दूसरी नज़र से देख रहे हैं कि हम आप बीजेपी के, तो हम हमारा आपका काम नहीं करेंगे। भाई जीतने वाला प्रतिनिधि सभी का है। अगर गिरीश सोनी जी को भगवान ने मौका दिया 3 बार, तो वो सबका विधायक है। ये तो है नहीं कि आम आदमी का विधायक है वो। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संत प्रकाश गंगवाल है। मैं पिछली बार निगम का चुनाव यहाँ से मैंने लड़ा, उसमें मात्र 624 वोटों से मैं लूज़ कर गया था। सर, विपक्ष ने जिस तरह से कह रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचार की सरकार है, आए दिन इनके यह लोग, इनके नेता लोग, विधायक लोग हैं जो भ्रष्टाचार आए दिन करते रहते हैं, उस पर आप क्या? भ्रष्टाचार की बात करते हो तो ये तो चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। यहाँ पे भ्रष्टाचार की अगर बात करते हो तो आप एक के साथ एक दारू, जो आप कह रहे हैं कि नशे का जो व्यापार है, नशे का जो धंधा है, वो आपने चालू कराया। आपने एक के साथ एक दारू दी है बोतलें, लोगों की किडनियाँ ख़राब हुई है, लोगों को कॉज ऑफ डेथ बने हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सर परस्पर कि यहाँ के जो विधायक है, निकम्मा विधायक है, वो ना तो एरिया में काम करता, ना अपने ऑफिस में भी नहीं आता है तो वो लोग उसको निकालते हैं, बाथरूम में छुप जाता है, बाथरूम से भी निकालते हैं उसको। तो इतना नकारा निकम्मा विधायक है यहाँ का। काउंसलर यहाँ का नकारा निकम्मा है। एक डलाव के जैसे अभी बताया उन्होंने 15-15 हज़ार रुपये लेते हैं, तो 5 डलाव है, 75,000 रुपये
पर मंथ उनको जाता है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट से अलग जाता है, खो खो की राजनीति वो कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो पार्टी में व्याप्त है ही पूरा तरीके से। सर, आम आदमी पार्टी के जो चाहे विधायक हों या मंत्री हों, कोई भी ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी आपने हाल ही में देखा कि कैलाश गहलोत जो आम आदमी पार्टी में मंत्री थे, उन्होंने आज भी फिलहाल में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो उनका अपना निर्णय है बीजेपी ज्वाइन करने का, व्यक्तिगत निर्णय है उनका। कोई इनको लगा होगा कहीं पे इनको हाथ हुआ होगा या इनकी पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं होंगे, इसलिए वो शामिल हुए हैं। तो यहाँ की जो मादीपुर की जनता है वो यहाँ के विधायक गिरीश सोनी से त्रस्त है, आपका यह कहना? बिल्कुल त्रस्त है। पूरी दिल्ली को इन्होंने बदहाल कर दिया। कूड़े की राजनीति, कूड़े के पहाड़ की राजनीति जिस पे जीत के आए हैं आम आदमी पार्टी वाले काउंसलर में, आज कूड़े का पूरा अंबार लगा हुआ है। जगह जगह आप देख रहे होंगे, पीछे मेरे देखो, दिखाइए आप, कूड़े पूरा पार्क सड़ रहा है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। सब अपने मस्त ज़िंदगी काट रहे हैं। एमएलए वैसे नहीं आता और काम भी नहीं करता। यहाँ पे पानी की, सीवरेज की प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम्स है। सड़कें टूटी हुई है, पार्क की बदहाली है। पेंशन जो अभी विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन 2014 के बाद से इन्होंने ओल्ड एज पेंशन बंद की हुई थी। राशन कार्ड प्रणाली बंद की हुई थी। अब ये जुमला दे रहे हैं कि हम पेंशन लगवा देंगे, ये सारा फॉर्म भर के रख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पेंशन देनी नहीं। दिल्ली सरकार के पास इतना बजट है नहीं। 1-1 हज़ार की स्कीम ला रहे हैं। 1-1 हज़ार की स्कीम दिल्ली में अगर 1,000 करोड़ रुपया लगेगा, 1,000 करोड़ रुपये दिल्ली का बजट नहीं है, तो कहाँ से ये दे देंगे 1,000 रुपये? विधायक गिरीश सोनी है, जब से यहाँ से विधायक बने हैं, क्या कभी इन्होंने अपने क्षेत्र में आकर कभी दौरा किया है, कभी जनता की समस्याओं को? मैं कह रहा हूँ, जब ऑफिस में ही नहीं आ पा रहा और घर में छुप के बैठा रहता है, अपनी बीबी के पल्लू से बंधा रहता है, तो वो कहाँ निकलेगा? विधायक नहीं, उसकी पत्नी विधायक है। सब आगे जो डिक्टेटरशिप कर रखी है विधायक की पत्नी ने, वो सराहनीय है। बहुत डिक्टेटरशिप कर रखी है, इसमें महारत हासिल कर रखी है उन्होंने। अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव सर पर है, तो आपको क्या लगता है जब वह यहाँ का दौरा करेंगे तो यहाँ की जनता क्या संदेश देगी, उनको क्या कहना चाहिए? मैं इस बात को कहूँगा, अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे अभी जो रिसेंटली जो लोकसभा के चुनाव गए हैं, उसमें उसको कमांडो साथ लेके जाने पड़े ताकि लोग उस पर हाथ ना छोड़ दें। ये तो बदस्तूर उसकी स्थिति है। ऐसा क्या हुआ जो इन लोगों को कमांडो साथ लेके जाने पड़े? आप ऐसा क्या काम करोगे? लोगों से बदतमीजी, जब उनके जो ऑफिस में बदतमीजी होती है, उनके ऑफिस में सुनवाई नहीं होती है, तो लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। यहाँ की सड़कें टूटी हुई है, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। लीपा पोती के अलावा कोई काम नहीं हुआ। मेजर जो ये पोल दिखाओ साहब। आपका कहने का मतलब है कि अगर जनता को वहाँ पे शिकायत लेकर जाती है तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है? हाँ जी। और अब रिसेंटली बहुत सारी वृत्तांत है, इन्होंने खुद स्टेटमेंट दी है कि नशे की बात कर रहे हैं, गांजा, चरस, अफीम। तो खुद आप तो ये पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पे आरोप लगाया सीधा कि यहाँ पे ये काम होता है, जबकि यह खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं। जी जी जी। बताएं, आपके क्षेत्र के विधायक ने यहाँ मादीपुर में कुछ भी नहीं करा। हमारी गली में सीवर भरे रहते हैं 24 घंटे। कुछ करा है उसने? कुछ भी नहीं करा। और उसके ऑफिस में जाते तो सीधे मुंह बात नहीं करता वो। 10 तरह से मतलब बात करते हैं, बदतमीजी किस तरह से बदतमीजी करते हैं? बदतमीजी तो खैर नहीं करते, लेकिन सुनते नहीं है हमारी बात। हमारे अभी भी जाके देखो, सीवर भरे पड़े हैं। 1 महीना हो गया सीवर भरे पड़े हैं। उनके ऑफिस में जाते कोई नहीं सुनता। आप बताएं कि आपके क्षेत्र के विधायक ने यहाँ पर किस तरह? कुछ भी नहीं करा। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत का नागरिक होने के नाते सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं, आज संविधान दिवस है 26 नवंबर। तो सबसे पहले पूरे भारतवर्ष के सभी निवासियों को, देशवासियों को, और विशेषकर बहुजन समाज है 90% बहुजन समाज, इस को बहुत बहुत बधाई हो। जहाँ तक देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि साथी बता रहे थे कि गिरीश सोनी सब देख बताइए, वो ये कहता है कि भाई मेरे क्षेत्र के अंदर शराब बिकती है, स्मैक बिकती है, तो सब गोरख धंधे उल्टे सीधे काम होते हैं। अब जब चुनाव का वक्त आया, लास्ट बंदा उन्होंने 15 साल राज किया, आज उनको याद आया? पूछे ना उनसे, आज उनको याद आया कि भाई यहाँ शराब भी बिकती है। उससे पहले वो क्या कर रहे थे? क्योंकि वो उनका कहना है कि यहाँ शराब बिकती है, गांजा बिकता है, तो फिर उनका फर्ज बनता है कि जाकर पुलिस में कंप्लेंट। मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं भाई साहब यही कह रहा हूँ कि 15 साल तक वो क्या कर रहे थे? 13-14 साल तो उनको हो गए होंगे मेरे ख्याल,
है ना, इतने सालों से वो क्या कर रहे थे? वो यहाँ के विधायक हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है? वो सिर्फ उनको चिंता है कि भाई वो उनको सिर्फ छोटी छोटी चिंता सताती है, जो कि अपने घर कमरे में बैठना, अपने रूम के अंदर बैठे रहना। उनको अगर जनता आती है उनको डांटते हैं, वो उनको अब ये बहन जी कह रही थी कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा है। लोग जाते हैं वहाँ पर, लोग जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उनके वहाँ पर प्रतिनिधि बैठे हैं, वो जो लोगों से बदतमीजी करते हैं। और काम देखिए, जहाँ तक काम की बात है, काम क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं कि जगह जगह कूड़े के ढेर बने हुए हैं। हमारे गली में देखो ना, अभी तक क्या विधायक कभी कूड़े के- जनता के बीच आकर जनता की आवाज़ सुनी है? नहीं, कभी नहीं, कभी जनता के बीच नहीं, नहीं आए, कभी नहीं, जनता की कोई आवाज़ नहीं सुनी गई? कभी नहीं, क्या जनता की समस्या को हल किया गया? नहीं, कुछ नहीं, किया कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। गया? मादीपुर विधायक जो है, मादीपुर के विधायक गिरीश सोनी ने यहाँ के क्षेत्र में किस तरह का, एक तो बोलने की लैंग्वेज नहीं है उनको। एक जो अब कह रहे हैं जी आपको हम ये पेंशन बनवा के देंगे, ना तो उनके फॉर्म चेक करते हैं, 4-4, 6-6 घंटे लगाए रखते हैं। उसके बाद फिर कह देते हैं जी आपका ये सही नहीं है, ये सही करवा के लाओ। तो एक लड़का जो उनका पीए है वो तो देख सकता है कि भाई आपका ये ख़राब है, ज़रा ये आप सही करवा के लाओ। कुछ नहीं करता है। ऑफिस में जाओ तो बैठे रहो, सवेरे के बैठे हुए शाम के 6 बजे उठ के आओ जी ये फार्म आपका गलत है। तो ऐसा तो ये आपका एमएलए है। और ना कोई पार्क में झांकना है, ना कभी गलियों में देखना है, ना ये लाइट नहीं लगवाई। कहिए अभी हमारा तो वो बिल ही नहीं आगे से हुआ। और दूसरी बात ये पार्क के भी वो पैसे खाते हैं। टेंट लगेगा जब पैसे खाएंगे। सफाई देख लो आप, पार्क में सफाई और खेदो, ये निगम पार्षद जी के पीए का काम है। एमएलए जी तो गटर भरे हुए पूरी गली में, जाओ तो गटर वाले कहते हैं जी एमएलए जी से लिखवाओ। एमएलए जी कहते हैं जी अभी हमारे पास टाइम नहीं है, और ना ऑफिस में से निकलते हैं ये। आप विधायक जी को, अपने जो क्षेत्रीय विधायक है गिरीश सोनी को, उनको क्या संदेश देंगे? हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आप जनता के प्रतिनिधि हो, आपको जनता ने चुन के भेजा है। आप हमारी आवाज़ बढ़ो त्रिपुरा विधानसभा में, हमारे वकील बन के वकालत करो। नाक के अंदर बैठ के दारू बिक रही है, गांजा बिक रही है, ये तेरा काम नहीं है भाई विधायक जी, ये पुलिस का काम है, पुलिस देखेगी, तेरा काम नहीं है। आपको बनाया बिजली पानी की व्यवस्था करो, हमारी स्कूलों की व्यवस्था करो, रोड सड़क लाइट, ये आपकी जिम्मेवारी है। स्वास्थ्य की जिस जमीन पर बैठे हैं गिरीश सोनी को पता करो कि जो ऑफिस आपको किस एजेंसी का है, किस आधार पर बैठे हो, किसने आपको अलॉट करा है। ये हमारी पब्लिक की आवाज़ है। एक भी सिंगल काम नहीं करा गिरीश सोनी जी ने कि सीवर लाइन का काम करो, नहीं सीवर लाइन डली हो। ये कांग्रेस के टाइम की लाइन डली थी, 1983 या 84 कांग्रेस की सरकार आई थी जब की लाइन डली हुई है। है कि यहाँ पर जो सीवरेज भरे हुए हैं, गटर भरे हुए हैं, कूड़े का ढेर है, तो यहाँ की साफ सफाई विधायक जी ना करवाई, किसने करवाई? एक बार क्या हुआ, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से, कि मेरा इफ्लाग मस्जिद के सामने से निकलना हुआ तो वहाँ पर सीवर का पानी ऐसे जा रहा था जैसे कोई गंगा बह रही हो। मैंने उसका वीडियो बनाया भी। वहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, जैसे राजेंद्र नगर दुर्घटना हुई, तो वहाँ पर हमने 100 नंबर को कॉल कर दी। वहाँ जेई नहीं आ रहा था, ना विधायक आ रहा था। वहाँ पर जो हमारे यहाँ के चौकी इंचार्ज साहब थे संदीप बिश्नोई जी, वो अपने पूरे स्टाफ के साथ आए, पब्लिक को समझाया भी आप प्रोटेस्ट ना करो, और उसको जेई को बुलाया और जेई को लेकर चौकी आ गए। भाई अगर तू ये काम नहीं करा मैं तेरा पर्चा दे दूँगा और पब्लिक के लेकर तेरी एफआईआर लॉन्च कर दूँगा, आप इसको काम करो पब्लिक का। तो चौकी इंचार्ज साहब ने बेचारे ने बड़ी मदद करी उस काम को लेकर। वो सीवर की फिर वो समस्या हल हुई, वहाँ से वो पानी जेई को काम करना पड़ा। मतलब आपका कहने का मतलब है जो काम विधायक को करना चाहिए वो चौकी इंचार्ज ने काम करा, पुलिस करवा रही है यहाँ। और विधायक का ये रोल नहीं है कि ये बिक रहा है वो बिक रहा है। भाई ये पार्कों से पैसा लेना बंद कर दो। मेरी आपके मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट है, चोर चोर मोसेरे भाई। जब दिल्ली का बेचारा गरीब आदमी पार्क में टेंट लगाता है तो अभी बहन जी बता रहे 3,000 रुपया उसका पीए ले जाता है। लेंटर डलता है, लेंटर के पैसे खा जाते हैं। अब भाई गरीब आदमी 25-25 के मकान में रहने वाला पता नहीं कैसे मकान बना रहा है, कैसे नहीं बना रहा। गिरीश सोनी सीधे मुंह तो बात करता नहीं लेडीजों से। जी आप बताएं। गिरीश सोनी जी तो कुछ करा ही नहीं है, उसको इतने दिन हुए यहाँ पे बैठे बैठे। यहाँ तो कुछ करता नहीं है, ना नाली है साफ, ना पार्क है, ना सीवर साफ। कहने से आते नहीं है, कुछ भी नहीं सुनाई होती है। बिजली पानी पे कोई सुनाई नहीं होती है। उनको एक अंगूठा सहन करने में, मोहर लगाने में इतना जोर आता है। वो शक्ल देख के तो बात करते हैं कि कौन अमीर है और कौन साथ में बैठने वाला है, ऐसे कह देते हैं। उनके चेले चपाटे वो तो है नहीं अंदर, और रहते तो अंदर हैं। क्या वो पब्लिक की तो कोई सुनाई उनाई नहीं करते?
गर्मी में हम कहीं जाते हैं, कहीं जैसे बच्चों के स्कूल के लिए कुछ साइन कराने पड़ते हैं, मोहर कराने पड़ते हैं, वो चेले चपाटे पहले ही मना कर देते हैं, है ही नहीं जी, वो तो है ही नहीं। तो ये किस लिए बैठे हैं कुर्सी पे, क्या करने के लिए बैठे हैं? क्या अपनी गप्पे मारने के लिए? क्या सब जो अपने साथ के काम है उन्हीं करने के लिए बैठे हैं? विदेश गया ऐसे ही बैठे रहते हैं तो कुछ काम। पत्नी भी एक राजनीति से जुड़ी हुई है, तो उनकी पत्नी के पास कभी आप गए? पत्नी तो हमने देखो जी आज तक सुनी नहीं कि उसकी पत्नी भी कोई राजनीति से जुड़ी हुई है। हम तो उन्हीं के पास जाते हैं कि वो हमारे यहाँ के विधायक है, लेकिन सुनते उनते कुछ नहीं है, वो सुनते उनते कुछ नहीं है, वो सुनते उनके चेले चपाटे ही पहले शकल दे। हमारी इतनी बुजुर्ग माता जी एक बार ही बिजली के कारण वो करवाने गई अंगूठ वो मोहर लगवाने, उसको इतनी बुजुर्ग को कह दिया नहीं है माता जी आप जाओ, यहाँ पे तो गिरीश सोनी जी है नहीं। चेले चपाटे ही पहला वो बने हुए नेता, 85 साल की उम्र की वही पहला नेता बने हुए हैं, वही नेता बने हुए हैं जी। वो माता जी क्या करेंगे उसमें? किसी की नहीं सुनाई गिनाई करते वो तो। अब ये गिरीश सोनी जी तो कहते हैं कि आप कह रहे हैं इस बारे में कि उनकी घरवाली भी राजनीति से मिली हुई है, वो तो राजमाता है। जब एमएलए साहब उसमें चल रहे हैं तो राजमाता तो रथ पे चलेगी। जिसको जिताना चाहिए सबसे बड़ी बात, ना पारिक साहब, ना गली साहब, ना किसी के स्टैंप लगानी। एमएलए का क्या काम होता है? अपनी कुर्सी पे आके 9 बजे जिसके साइन है मोहर लगवानी वो लगाए, वो तो आता ही नहीं है ऑफिस में। हाँ, आपके पास गाड़ी है तो आपको बिठाएगा, कैंपा पिलाएगा, हाँ बोलो आपके लिए क्या काम करना है। ये शुक्र करो अभी मादीपुर की बात है, अभी रघबी नगर में जाएगा तो इसके जूते मारेंगे। जितने भी है घोड़ेवाले मंदिर से लेके वहाँ तक पूरा गंद है। वो तो सोच रहे कि एक बार आए, जब भी तो कह रहे कमांडो लेके चलेंगे। जो माला संत गंगवाल जी ने कहा वो सही कहा है कि कमांडो लेके चलेगा, क्यों इसके ऊपर जूता ना मार दे कोई। बच्चे तो अभी खड़े होके घरों के ऊपर से मूतेंगे इसमें रघबी नगर में जब घूमेगा ये। इससे पहले भी तो सबसे बड़ी बात पूरा रघबी नगर सड़ा रखा है। ये कह रहे एक बार आ तो जाए एमएलए साहब, जब बताएंगे इन्हें। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।